बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। साबिक़ वज़ीर इमरान खान के कत्ल की सुपारी दे दी गई। उनके कत्ल की ख्वाहिश कौन रखता है, कौन है जो खान साहब को कत्ल कराना चाहता है, और इस बात का इंकशाफ किसने किया कि खान साहब के कत्ल की सुपारी किसी दहशतगर्द तंजीम को दे दी गई है और खान साहब को पहले भी मारने की कोशिश की गई, वो नाकाम हुई। तो उस नाकाम के बाद ये प्लान सी है। इससे पहले प्लान ए था, प्लान बी था और प्लान सी था। प्लान ए के तहत खान साहब ये कहते हैं कि मुझे 4 अफराद ने कत्ल करने की साजिश की थी, और प्लान बी ये था कि उनको मजहबी इल्ज़ाम लगाकर उनके ऊपर हमला किया जाए और उनको मार दिया जाए और इसका इल्ज़ाम लगाया जाए कि इन्होंने कोई तौहीन मज़हब की है। अब वो कहते हैं कि प्लान सी भी है। ये दावा अब इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं, और खान साहब ने दावा किया कि उनके कत्ल की सुपारी किसी और ने नहीं दी, बल्कि साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने दी है। तो पाकिस्तान की सियासत का इससे मुज़ाहका हेज़ दावा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का एक साबिक़ वज़ीर आज़म एक साबिक़ सदर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो उसके कत्ल की सुपारी पेशावर कातलों दे रहा। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त, या पाकिस्तान की जो हुकूमत है या पाकिस्तान की हुक्मरानी उन लोगों के हाथों में है जो कि पेशावर कातिल है या उनके ताल्लुकात पेशावर कातिलों से है। खान साहब ने यह दावा क्यों किया, आसिफ अली जरदारी पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाया? इससे पहले उन्होंने कभी आसिफ अली जरदारी पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया था। ये पहली बार हुआ है कि खान साहब ने खुलकर नाम लिया है और बाकायदा उनको टारगेट किया है। तो क्या ये कोई सियासी इल्ज़ाम है या इस इल्ज़ाम में कोई हकीकत हो सकती है? तो 2-3 पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे कि पहले सुन लें खान साहब ने क्या कहा। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के खिलाफ। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है, करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है, एक दहशतगर्द तंजीम को इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं, और मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और ये आसिफ जरदारी के खिलाफ। तो खान साहब ने अपने बयान में कहा कि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें कत्ल कराने की साजिश की है, एक दहशतगर्द तंजीम को पैसा दिया है, और ये कहते हैं जी इसे क्रिमिनल लैंग्वेज में सुपारी देना कहते हैं, या जो किराए के कातिल हायर करके उनको पैसे देकर किसी को मरवाया जाए, तो ये उस किस्म की किलिंग है और ये उस किस्म की साजिश है। हाँ साहब ने कहा जी कि मुझे पता चला कि मेरे कत्ल की साजिश हुई है, तो मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर बाहर भेज दी, और मैंने बताया कि इस साजिश में 4 लोग इन्वॉल्व हैं, और इस वीडियो को मतलब मैंने जलसे में बता दिया। ये प्लान ए था, और जिसकी वजह से जब ये मैंने बात बाहर निकाल दी, वीडियो बना दी, जलसे में बता दिया, तो फिर मुझे मारने के इरादे से ये लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा जी प्लान बी में तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाकर मुझ पर हमला करना था और मेरे खिलाफ पूरी साजिश की गई, तौहीन मज़हब की मुहिम चलाई गई। ये अपने प्लान में तकरीबन कामयाब हो गए थे, मगर खान साहब को फिर अल्लाह ने बचा लिया, और खान साहब ने फिर इल्ज़ाम किया कि अब इनका एक प्लान सी है और इसमें आसिफ अली जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा जरदारी के पास बहुत है, जो पैसा वो सिंध में लूटते हैं वो इलेक्शन पर लगाते हैं, एमएनएस खरीदते हैं। वो कहते हैं एक दहशतगर्द तंजीम को जरदारी साहब ने रकम दी है, और कौम को बता रहा हूँ कि जो नाम मैंने दिए हैं आसिफ अली जरदारी के अलावा वो नाम भी आए हैं। मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि किन लोगों ने काम कराया।
मैंने इनके नाम लिखे हुए ताकि लोगों को उनका पता चले। इनका प्लान ये है कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। इनको तो चाहिए था रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों को कि गलती को दुरुस्त करने की बजाय ये मुल्क को मज़ीद दलदल में धंसाते चले जा रहे हैं। गलती दुरुस्त करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इलेक्शन कराया जाए, मगर तहरीक इंसाफ की कामयाबी के खौफ से इलेक्शन नहीं कराया गया। ये खान साहब का बयान है, और खान साहब का ये बयान कोई नया बयान नहीं है। खान साहब रोज़ इसी किस्म का तमाशा लगाते हैं, और उनकी अब तो उनको शायद उन पर तरस आने लगा है कि उनके पास कुछ नहीं होता तो वो किसी न किसी के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब पहले उन्होंने अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया, फिर जनरल बाजवा पे इल्ज़ाम लगाया, अब मोहसिन नकवी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, और बात अब चली गई जरदारी साहब तक। गुस्सा हो रहे जरदारी साहब पर दो वजह से। पहली वजह यह कि जरदारी साहब ने जिसको बेटा कहा, जिसको बच्चा कहा, उसको पंजाब का निगरान वज़ीर लगा दिया। उनका नाम है मोहसिन नकवी। तो पहला गुस्सा जरदारी साहब पर ये है। दूसरा गुस्सा उन्हें ये कि बिलावल भुट्टो जो है उनके हवाले से खबरें यानी सामने आ रही हैं कि जो नया सेटअप आएगा, जब इलेक्शन होंगे या नई गवर्नमेंट बनेगी, तो मुमकिन है बिलावल भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हों, और वो लॉबिंग भी कर रहे हैं, और ये बातें मार्केट के अंदर ज़ेर गर्दिश भी हैं कि मौजूदा जो सेटअप है पीडीएम का, शायद ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो मुमकिन है कि अगली बारी पीपल पार्टी की हो, और पीपल पार्टी को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट कर रही है, और उनको आगे भी किया जा रहा है। इसी वजह से जो मुस्लिम लीग नून है या मौजूदा सेटअप है पीडीएम का, वो कुछ ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा। यानी उनको इलेक्शन की फ़िक्र नहीं है, वो अपने काम धंधे किए जा रहे हैं। उन्हें पता है कि जब हमने अवाम के पास जाना है तो सवाल जवाब होने हैं, तो हमें तो वोट मिलने नहीं, तो फिर पीपल पार्टी वो जो ट्रम्प कार्ड के तौर पे काम आएगी। और जब पीपल पार्टी हुकूमत में होगी तो मखलूक हुकूमत फिर बन जाएगी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बदलेगा, हुकूमत पीडीएम की ही होगी। तो ये एक प्लान है, इसकी बिना जरदारी को पड़ गई। अब तीसरी वजह भी सुन लें। तीसरी वजह बड़ा जुल्म हुआ खान साहब पर। उनसे बनी गाला की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। बनी गाला में वो पिछले कुछ अरसे से 3-4 महीने से वो मुकीम भी नहीं है। वहाँ पे उनको नौकर चाकर रहते हैं, 2-4 नौकर होंगे, या कोई वेले निकट्टू जो कि उनके लिए बंदोबस्त करते थे, या फिर बनी गाला की जन्नात चुड़ैलें, वो आसेब जो वहाँ पे बसते हैं, जो उनको खबरें देते थे, जो उनको पता बताते थे, अपने मुखालफिन के बारे में उनकी बातें बताते थे। तो चूँकि बनी गाला जो है वो इसीलिए मशहूर हो गया था कि वहाँ पे आसेब का साया है, वहाँ पे जिन रहते हैं, परियाँ रहते हैं, आमल जादूगर बसे हुए हैं, और वो खास सबको आके चीज़ें बताते हैं। शायद उनकी अहलिया के हवाले से ज़्यादा मशहूर हुआ था कि वो इसमें बहुत करामत रखती हैं। और अभी जो हाल ही में एक इंकशाफ हुआ है जिसमें ये बताया गया कि जी नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई और फिर उनको जेल भेजा गया, उनको इक़्तिदार से निकाला गया, और फिर जो इमरान खान से बुशरा बीबी की शादी हुई, और उसके बारे में कहा गया जी कि ये ऊपर से हुक्म आया, यानी ये मिन जानिब अल्लाह है। तो उनको मुर्शद साहिबा को की जो करामात हैं उनकी वजह से बनी गाला तो पड़ा शमशान। खान साहब लाहौर में है। खान साहब को जो है वो वज़ीराबाद में उन पर अटैक हुआ था, या जो कुछ भी हुआ था उसकी भी तहकीक और तफ्तीश बाकी है। और खान साहब ने आज ये भी दावा किया कि अभी उनकी टांग की हड्डी जुड़ी नहीं है। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है, खान साहब की टांग की हड्डी तो टूटी नहीं थी, लेकिन अब वो कहते हैं जी वो हड्डी टूट गई थी और जुड़ी नहीं है। अब जेआईटी बनी थी, मैं पहले भी इसके ऊपर बात कर चुका हूं। यह बनी थी जो मेरे ऊपर हमला हुआ, जो मुझे कत्ल करने की ताकतवर लोगों ने जो साजिश की, और जो मैं अभी भी मेरी टांग उससे रिकवर कर रही है, मेरी हड्डी पूरी तरह नहीं अभी तक जुड़ी। उनको हालांकि वो जो उनके ऊपर जो शेल लगे हैं जिसे हम छर्रे कहते हैं, उसको वो उनके ज़ख्म नहीं भर पा रहे। अब 4 महीने हो गए, पता नहीं खास साहब के ज़ख्म या तो एक टांग काट के दोबारा जोड़ दी जाए तो भी 3 महीने में ठीक हो जाती है, लेकिन चूँकि खास साहब के ज़ख्म है और खास साहब के ज़ाती ज़ख्म है तो हम ज़ख्मों पे नहीं जाते, ज़ख्मों को नहीं छेड़ते। लेकिन खास साहब की सिक्योरिटी वापस होगी, और उनकी ज़मान पार्क लाहौर में भी सिक्योरिटी वापसी के लिए उनको ख़त लिख दिया गया। इस्लामाबाद में उनको यानी सैकड़ों लोग दिए गए थे, ख़ुद वो लाहौर में रह रहे थे, तो वहाँ इस्लामाबाद पुलिस की के खैबर पख्तूनख्वा की एफसी रेंजर जो लगे थे सब वापस हो गए। अब उनकी सिक्योरिटी ज़मान पार्क वाली भी विड्रॉ की जा रही। तो खास सबको अचानक याद है, वो मेरी जान को ख़तरा, उन्होंने साथ ही फ्लूट कर दिया और कहा ले जनाब प्लान सी बन गया, मुझे मारने का प्लान। अब आपने सिक्योरिटी हटाई तो मेरी तो जान को ख़तरा और फिर आपका नाम लगेगा।
यानी पाता मुद्दा कत्ल पाता है, हुकूमत पे डाल दें कि ये चूंकि मेरी सिक्योरिटी वापस ले रही है और प्लान भी जरदारी साहब ने बनाया, यानी खान साहब ने एक तीर से 3 शिकार किए। अब रोज़ रोज़ खान साहब नए तमाशे लगाते हैं। मैं तो उन चैनलों पे हैरान हूँ जो उनको उनकी बातें इस तरह किस्म की एयर भी करते हैं, जब वो ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ना वो खिताब कर रहे हैं, ना कोई जलसा कर रहे हैं, वो घर में बैठ के वीलॉग करते हैं हमारी तरह, जिस तरह हम आपके साथ गुफ्तगू फरमाते हैं और मेहनत करके एडिट करके यूट्यूब पे चढ़ा के आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। हाँ सब बैठते हैं और सारे चैनल ट्यून करा के अपनी बात करके चलते बनते हैं, तो रोज़ रोना धोना लगाते हैं। अभी उन्हें गिरफ्तारी का खौफ नहीं, उन्हें अपनी जान का खौफ नहीं, लेकिन सारे खौफ वो अपने बयान भी कर देते हैं कि जी मुझे पकड़ लिया जाएगा, मुझे जो है वो मार दिया जाएगा। और एक वो तीसरा बंदा है शेर रशीद, वो कहता है नहीं नहीं आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, आपको मारा नहीं जाएगा, इस तरह आपको जहर दिया जाएगा। वो शेर रशीद ने दावा किया ना कि आपको जहर दे के मारा जाएगा। अब खान साहब के ऊपर अब पता नहीं ये नया तमाशा वो जो है वो क्यों लगा के बैठ गए, और वो हर दफ़ा नया तमाशा नया स्क्रिप्ट लेके आते हैं जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। तो असल रोना के अंदर रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दे। खान साहब की सिक्योरिटी वापस होगी यार, बड़ा जुल्म है वैसे। राणा सनाउल्लाह साहब आपने उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, और ये मोहसिन नकवी साहब तो बड़ी जालिम आदमी है, इन्होंने आते ही वो पंजाब में इनकी जो ज़मान पार्क है उसकी सिक्योरिटी वापस लेने के लिए खाते लिख दिया है। और वो तो यानी इनकी तवक्को से ज़्यादा स्मार्ट साबित हुए मोहसिन नकवी। शायद वो नजम सेठी की तरह का कोई निगरान वज़ीर आला एक्सपेक्ट कर रहे थे जिनके ऊपर वो 35 पेंचर का इल्ज़ाम लगा सकें, लेकिन बंदा बड़ा टेढ़ा मिल गया उनको। मोहसिन नकवी टेढ़ा आदमी है, और टेढ़ा इसलिए है कि वो फिर जो कुछ कर रहा है उसके वो गुरु तो जरदारी साहब है। तो ये गुस्सा इमरान खान साहब को भी है कि यार जो कुछ कर रहे हैं, अचानक ये ने आके परवेज़ इलाही के सारे काम डिफ्यूज़ कर दिए, गाड़ियाँ वापस हो गई, प्रोटोकॉल वापस हो गए, सिक्योरिटियाँ वापस हो गई, और खान साहब की ज़मानत पार्क की सिक्योरिटी वापस हो गई। और ख़त लिख दिया उन्होंने कि जनाब कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप ना MNA। देखिए सिक्योरिटी MNA को मिलती है, साबिक वज़ीर को प्रोटोकॉल होता है। तो जो साबिक वज़ीर को प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी दी जा सकती है, जो इस वक्त यूसुफ राजा गिलानी के पास है, जो इस वक्त राजा परवेज़ के पास है, वो सिक्योरिटी इमरान खान के पास होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि माल रोड से लेके वो धर्मपुरे के पुल तक जो लंबा एक रास्ता है ज़मान पार्क का, उसके अंदर वो बाढ़ लगाई हो। जैसे अफ़गानिस्तान में भी इतनी, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहद में इतनी बड़ी बाढ़ नहीं लगी हुई, इतनी बाढ़ तो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री पर नहीं लगी हुई जितनी खान साहब ने लगाई हुई है। और पूरी पुलिस ने अपने वो जो बैरिकेड्स होते हैं, जो लोहे के जंगले होते हैं, वो बेचारे उन्होंने सड़कों पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रखे, तो सारे खान साहब से कर लाते हैं। फिर उनके बुलेट प्रूफ शीशे लगे हुए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, कमांडोज, और वो एक वो नशे में धुत वो उनका वो जो जिसको सिक्योरिटी का हेड बनाया। तो भाई खान साहब की तो अपनी सिक्योरिटी है, गंडापुर उनका सिक्योरिटी हेड है। और गंडापुर का तो यानी उसकी एक वीडियो आई है, ऑडियो आई है, जिसमें वो मांग रहा है अपनी किसी अफसर से, सरकारी अफसर से 16 करोड़ हिस्सा, और वो कह रहा है कि ये इस हफ्ते का या अगले हफ्ते का है, पिछला भी है। तो एक हफ्ते का 16 करोड़ ये भत्ता ले रहा है या वो हिस्सा ले रहा है। और डटाई का आलम ये है, बेशर्मी का आलम ये है कि वो मान भी रहा है कि ये मेरी ऑडियो है। तो उसको लगाया गया सिक्योरिटी हेड, और इससे पहले भी वो पकड़ा गया था नशे की बोतलों के साथ, जो से शहद की बोतलें कहा जाता है मजाक में, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है, और उसको लगा दिया गया सिक्योरिटी हेड। तो वो कमांडो आदमी है, बहादुर आदमी है, उसको लगाया हुआ। तो फिर फौज, रेंजर, बाकी की सिक्योरिटी के खान साहब को क्या ज़रूरत है। और वैसे भी खान साहब के कोई जिस किस्म के खतरा ला के उनके पास अपनी सिक्योरिटी होनी चाहिए। पुलिस या कोई और उनकी सिक्योरिटी करेगा तो ज़्यादा खतरा है। जिस तरह सलमान तासीर की जो सिक्योरिटी कर रही थी पुलिस, उसी का एक बंदा था जिसने सलमान तासीर को गोली मार दी। तो ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ज़्यादा उनको बेहतर हो सकते हैं। तो ये खान साहब की जो कत्ल की सुपारी है ना, वो 3 वजूहात से उनकी सुपारी बाहर निकली है। बाद में पता चलेगा ये लाची सुपारी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वापस वो कहेगा जी खान साहब को तो ख़तरा है, तो आपने सिक्योरिटी वापस ले ली, इसको इंटरनेशनल इशू बनाया जाए, ये अदालतों में जाए, देखें जी यहाँ पे साजिशें हो रही हैं, खान साहब को मार दिया जाएगा और आप सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। और वह खान साहब को सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे सैकड़ों लोग बाहर नाच गा रहे होते हैं, बच्चियाँ बच्चे, और उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। खान साहब अंदर बैठे, पिछले अंदर बैठे, वार्ड के पिछले अंदर, और वहाँ भी उनको ख़तरा लहा क्या। तो ये सिर्फ वो कहते हैं ना यानी आने बहाने। तो उनका जो दुख है वो कोई और है। उनका दुख है वो जो गलती कर बैठे हैं, और वो जो भरोसा कर बैठे थे, और जो जिनकी वजह से वो इक़्तिदार में आए थे,
वो उनसे मुंह मोड़ बैठे हैं, यानी वो वाजा मारियाँ बुलाए कई बार वे, या आवाज़ दो तुम कहाँ हो, जिन्ने गाने समझ लो किसी रफ़ीक को, किसी दोस्त को बुलाने के लिए गाए जा सकते हैं। हाँ सब रोज़ वो गाना गाते हैं। गाने जरा अकड़ के ने जो पंजाबी फिल्म सुल्तान रही, और वो अंजमन जब गाना होता था ना, सुल्तान ने बड़े अकड़ के कभी यूँ पोज, कभी सुल्तान ने कभी डांस नहीं किया। यही हाल खान साहब का। हाँ सब भी वो अपनी तरफ से अपनी फिल्म के हीरो हैं, और वो भी एक्शन में पूरे हैं, यानी बात भी कर देनी है और मानना भी नहीं है। उन्होंने इलेक्शन भी डिमांड करना है और किसी से मुज़ाकरात भी नहीं करने। कभी वो उन्होंने अपना एलची आरफ अलवी को बनाया होता है, कभी उन्होंने अपने एलची प्रोथाटा को बनाया होता है। अब उनके एक जो नंबर 2 है पार्टी के अंदर, जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब, उन्होंने तो बाकायदा इल्ज़ाम लगा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, और इस्टेब्लिशमेंट हमारे बंदों को कह रही है जनाब इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ने क्या कहना, हर बंदा कह रहा है। सबको नजर आ गया कि खान साहब का फ्यूचर कोई नहीं। खान साहब ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार मार के अपने पाँव जख्मी कर लिए। अब वो सेहतयाब होंगे, चलेंगे तो उनकी सियासत जाहिर है वो इस मुल्क में सियासत कर सकेंगे। लेकिन इस तरह की भोंगियाँ मार के वो जिस तरह अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, और वो तरले ले रहे हैं, और वो जिस तरह की वो कहते हैं ना बांगे दे रहे हैं, और वो लोगों को अब उनके जो मानने वाले हैं, जो उनके वोटर्स वोट रहे हैं, वो जो कह रहे थे खान साहब ने बड़ा बड़ा शॉट मारा है असम्बली तोड़ के, और पंजाब असम्बली तोड़ी। खान साहब का पंजाब असम्बली जो है वो सदी का सबसे बड़ा वाक़या है, जो हमने इनको तकलीफ रहेगी एक सदी तक कि मैंने पंजाब असम्बली तोड़ी है। पता नहीं कौन से ख्यालों की दुनिया में रहते हैं खान साहब। ज़रा ग्राउंड पे वापस आएँ और थोड़े हकायक पे रहें। खान से पता नहीं वो क्या फराक के यार में उनका ये हाल हो गया। मजनू हो जाता है ना बंदा, महबूब बिछड़ जाए तो मजनू हो जाता है। तो उनकी जो सारी मोहब्बत है वो कुर्सी से थी, और कुर्सी उनका महबूब है, वो उनसे निकल गई है। तो फिर उनका हाल उसी मजनू की तरह है। कुर्सी को वो लैला समझते हैं, खुद को वो कैस समझते हैं, तो फिर वो अब वो लैला लैला करते फिरते कुछ सुनता ही नहीं। राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान को हम गिरफ्तार तो नहीं करना चाहते, लेकिन जैसी ये हरकतें कर रहे हैं इनको एक बार गिरफ्तार कर ही लेना चाहिए। ये बड़ी पते की बात की है राना सनाउल्लाह ने, और लगता भी है यूं ही है कि खान साहब की नो कहते रहे बैल मुझे मार, उनकी बड़ी ख्वाहिश है मुझे को पकड़ ले, मुझे को गिरफ्तार कर ले, ताकि वो फिर रिएक्शन करें, लोग रिएक्ट करें, और थोड़ी सी जान आए पार्टी के अंदर, लोगों के अंदर जान आए, कोई दबाव बढ़े कि हुकूमत के ऊपर। लेकिन वो कोई पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और जरदारी साहब भी के बारे में भी पता है कि वो देखें, जरदारी को तो लोगों ने जेल में डाला, ज़ुबान काटी, कोड़े मारे। अगर जरदारी ने किसी को मरवाना होता, बंदे पैसे दे के, और उसमें उनमें ये वाली सलाहियत होती, या वो इस तरह के काम कर सकते होते, तो फिर उनको सबसे पहले उन्हें मरवाना चाहिए था जिन्होंने जेल में उनके ऊपर टार्चर किया। वो तो उनके साथ दोस्त हैं। ये हुकूमत नवाज शरीफ की थी, शहबाज शरीफ की थी, मुशर्रफ दौर था, तो उसने ना मुशर्रफ को मरवाया, ना शहबाज शरीफ को मरवाया, ना नवाज शरीफ को मरवाया, बल्कि वो तो सबको साथ लेके चलने वाला है। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो मैन ऑफ कमिटमेंट है। और ये इल्ज़ाम लगाना कि जी वो सुपारी दे सकते, तो कल को कोई इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा देगा कि इमरान खान ने सुपारी दी, फिर इमरान खान की करेगा। तो ये पाकिस्तान की सियासत में ये वर्स्ट लेवल है, अखलाकियात का सबसे निचला लेवल है। कभी इस तरह के इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून ने पीपल पार्टी पर नहीं लगाए, पीपल पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर नहीं लगाए। और बहरहाल मुझे नहीं याद कोई सियासी जमात ने कहा हो कि फ़लानी मुखालिफ सियासी जमात हमें कत्ल करना चाहती है या कुछ सुपारी दी हुई है। MKM देख रहे हैं कराची के अंदर क्या कुछ हो चुका है। मुस्तफ़ा कमाल उन्हें छोड़ गया, उसको मरवा देते, वो नहीं मरवा सके। फ़ारूक सत्तार ने पार्टी लदा बना ली, तो ये मतलब अगर मारना हो किसी को, रास्ते से हटाना हो, तो पाकिस्तान की सियासत में जो अभी तक का सबसे वाहद पॉजिटिव एलिमेंट है उसको भी खान साहब ख़त्म करना चाहते हैं। और वो एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान के सियासत में लोग गालम गलोच करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते। आप उठा के देख लें, आपकी पूरी इलेक्शन देख लें, कितनी हेट है इस वक्त माशरे के अंदर, तफरीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तान के खड़े हों। हाँ, ज़ुबान से फायरिंग बहुत हो रही है, और ज़ुबान से करनी चाहिए। इज़हार राय की आज़ादी है, और मौजल हो। एक वो भी वक्त था ना जब इज़हार राय की आज़ादी नहीं थी, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। हमने तो अखबारात में काम किया हुआ है ना, अखबार छपता था मार्शल दौर में, और एक साहब बैठ जाते थे, वो अखबार चेक करते थे, जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं आती थी वो अखबार से उतारते जाते थे, उसको पता चलता आधा अखबार खाली है, आधा छप गया। उनकी मर्ज़ी के बगैर एक लफ्ज़ नहीं छप सकता था। तो अब तो आप
आर्मी चीफ पे बात करते हैं, DGIC पे बात करते हैं, DGC पे बात करते हैं, कोर कमांडर्स पे बात करते हैं, फ़ौज के एक्ट पे बात करते हैं, फ़ौज की सियासत के अंदर मुदाखलत पे बात करते हैं। आप यानी जो पाकिस्तान की सियासत में माजी में कभी नहीं हुआ, अब उसके ऊपर भी आप बात करते हैं। इसके बावजूद जो है वो आप को आज़ादी है, कोई किसी को जान से मारने के दर पे नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का वाक़यात ऐसे हैं, लेकिन किसी पे ये इल्ज़ाम लगा देना कि वो मुझे मारना चाहता है, और इल्ज़ाम भी उस पर लगाते हैं आप जिस मुल्क का सदर हो, और इल्ज़ाम लगाने वाला भी वज़ीर आज़म हो, तो फिर दुनिया उस मुल्क के बारे में क्या सोचेगी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। या तो ये जंगल का कानून है और ये तो जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, और ये वो मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार है। इस मुल्क में अगर इस तरह की आप कैफियत ज़ाहिर करेंगे, पोर्ट्रे करेंगे, तो फिर क्या होगा? फिर दुनिया आपसे सब कुछ छीनने के लिए आ जाएगी। ओके जी जनाब, इधर दो, तुम तो बड़े डेंजरस लोग हो। तो हाँ, सब को इल्ज़ाम लगाते हुए सोचना चाहिए, वो और बड़े इल्ज़ाम लगाने के लिए, और उनको इल्ज़ाम की सियासत से अगर वो निकल आएँ और हकीकी सियासत के ऊपर अपना फोकस कर लें, तो उनकी पार्टी को मकबूलियत है, वो मकबूल आदमी है। उनको ऐसे ओछे हटकंदों की ज़रूरत नहीं है। ये इल्ज़ाम तो नवाज शरीफ ने भी नहीं लगाया जब उनको जेल में कोई ऐसी चीज़ दी गई जिससे उनका प्लेटलेट गिर गए। वो कह सकते थे इमरान खान ने मुझे जेल में मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इमरान खान का नाम लेकर इल्ज़ाम नहीं लगाया। हाँ, सब ने नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया, और जो कि उनकी सियासत के लिए बहुत ही मोहलक चीज़ साबित हो सकती है। कल को फिर खास सबको ये साबित करना पड़ेगा। वैसे ज़रदारी साहब को चाहिए कि अभी फ़ौरन उनको कोर्ट में खींचें, ये कि उनको बुलाएं कि जनाब आप इस इल्ज़ाम का सबूत दें, और अदालतों को भी बुलाना चाहिए खास सबको, जनाब जो तुम रोज़ इल्ज़ाम लाते हो तो सबूत दो। अब अदालतें किस काम के लिए बनी हुई है? मुल्क की जुडिशरी सिर्फ इस काम के लिए नहीं रहेगी कि इमरान खान को फैसिलिटेट करती रहे। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो इस मामले का नोटिस ले। हाँ, सब इससे पहले भी कह चुके कि उन्हें मारने की साजिश की गई है, एक वीडियो उन्होंने बना रखी है, फिर वो प्लान A, प्लान B और प्लान C पर आ गए। तो अदालत इसका नोटिस ले। पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, साजिशें तैयार की जा रही हैं, तो उनको बुलाकर उनसे पूछा जाए कि आपके पास इसका कोई सबूत है, उनसे सबूत मांगे जाए, और अगर कोई सबूत है तो फिर आसिफ अली ज़रदारी को बिलाशुबा फांसी लगा दी जाए। उन पर अगर कत्ल का या कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम साबित होता है तो उनको पकड़ा जाए। हाँ, सब तो इल्ज़ाम लगाने में मास्टर हैं, और इल्ज़ाम लगाकर वो पतली गली से निकल जाते हैं। इससे पहले भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था शहबाज शरीफ पर कि उन्होंने 10 अरब के एवज़ उन्हें पनामा केस से बैकआउट करने के लिए उन्हें रकम की ऑफ़र की गई थी। वो अपने इल्ज़ाम को अदालतों में कभी साबित नहीं कर सके। उन्होंने नजम सिटी में 35 पैंचर का इल्ज़ाम लगाया, और बाद में कहा जी ये तो सुनी सुनाई बात थी और मुझे किसी ने बताया था कान में। तो ख़ास सब सुनी सुनाई बातों के ऊपर पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान की जो सालमियत है उसको दाव पे लगा रहे हैं। दुनिया क्या सोचेगी कि पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म एक साबिक सदर के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहा है, और फिर अगर ये इल्ज़ाम अगर बहुत इसको अगर दुनिया समझे तो उसके पास क्या ऑप्शन है कि एक एटमी मुल्क जिसमें 2 बड़े लीडर एक दूसरे के ऊपर कत्ल के इल्ज़ाम लगा रहे हो और कत्ल की साजिशें कर रहे हो या मारने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर ऐसे मुल्क के साथ क्या होना चाहिए? क्या हालात को उस तरफ ले जाया जा रहा है? दुनिया को ये पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो एक रोग कंट्री है, और हमारी जो मुल्क है उसमें हम इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे का गला काट देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जरदारी साहब को खान साहब के ऊपर केस करना चाहिए, और कि अगर उनके पास कोई एविडेंस है तो वो बताएं, और या फिर अदालतों को उसका नोटिस लेना चाहिए कि खान साहब के इल्ज़ाम की तहक़ीक़ात एक बार होनी चाहिए कि ये बार बार जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने किस से कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ गिरते हैं, और उनको पूछने वाला नहीं है। यानी पाकिस्तान में शायद वाहद इमरान खान साहब है जो किसी में भी इल्ज़ाम लगाकर बड़े आराम से निकल जाते हैं, लेकिन उनके इल्ज़ामात की जो हकीकत है वो आपके सामने ही है। आज तक उनका कोई एक भी इल्ज़ाम जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो सका। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।